नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। उत्तर प्रदेश में चुनावी चौसर बिछने से पहले ही दिलचस्प खेल शुरू हो गया है। सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के भीतर उठापटक की जो दास्तान साल भर से चल रही थी, उसने अब नाटकीय रूप ले लिया है। पिछले कुछ दिनों से रोज रोज ऐसी घटनाएं घट रही हैं, जिसने न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश को भौचक्का कर दिया है। कहानी में रोमांच है, टकराव है, राजनीति है, परिवार है, महत्वाकांक्षा है, दावेदारी है। कुल मिलाकर वो सब है जो दिलचस्पी जगाने में सबसे अहम होते हैं। विवाद क्यों है, इस पर कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। भीतरी लड़ाई से लेकर बाहरी दखलंदाजी तक तमाम कोण तलाशे जा रहे हैं। विशेष में आज हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बताएंगे कि पार्टी संविधान के मुताबिक किसके पास कितनी शक्ति है और आगे की क्या होगी राह। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। समाजवादी पार्टी के भीतर चल रहा घमासान फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा। पार्टी के भीतर बने दो गुटों में तनातनी बरकरार है। चुनाव आयोग के पास चुनाव चिन्ह सुरक्षित रखने का प्रयास जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम चेहरे इस गुणागणित में लगे हैं कि पार्टी के भीतर उन्हें कैसे मजबूत जगह मिले। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक के बाद एक कई बड़े चेहरे आज नमूदार हुए। शिवपाल यादव और अमर सिंह लखनऊ से दिल्ली पहुंचे और अखिलेश यादव गुट पर यह आरोप लगाया कि पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। अमर सिंह ने साफ कहा कि पार्टी से ज्यादा मुलायम सिंह यादव उनके लिए महत्वपूर्ण हैं। जब मैं राज्यसभा का उम्मीदवार बना तब मैंने समाजवादी पार्टी से पर्चा भरा। मैंने अन्य नेताओं की तरह पत्रकार वार्ता में हाथ जोड़ करके राज्यसभा का टिकट नहीं मांगा। यह पूछे जाने पर मुलायम सिंह जी ने कहा, अमर सिंह हमारे दल में नहीं है, हमारे दिल में है। तो अगर मुलायम सिंह जी अपने दिल से मुझे निष्कासित कर दें तो मेरे लिए खेद का विषय है और दल का मेरे लिए कोई महत्व नहीं। नेताजी इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आगे भी रहेंगे और हम नेताजी के साथ मरते दम तक साथ हैं। पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा कि नेतृत्व को लेकर कोई पसोपेश नहीं है। उन्होंने अखिलेश यादव को पार्टी का निर्विवाद अध्यक्ष करार दिया। नरेश अग्रवाल ने कहा कि मुलायम सिंह यादव पार्टी के राष्ट्रीय चेहरा हैं, लेकिन उन्होंने अमर सिंह और शिवपाल यादव पर ये आरोप लगाया कि वो मुलायम सिंह यादव को गुमराह कर रहे हैं। कोई घमासान नहीं चला। 90% पार्टी के लोग भी मुख्यमंत्री के साथ हैं और कल सबने मुख्यमंत्री जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार कर लिया, नेताजी को संरक्षक स्वीकार कर लिया। तो अब घमासान करेंगे कुछ लोग जो जनता में है ही नहीं, वो घमासान शब्द को इस्तेमाल कराने का काम कर रहे हैं और उनको खुद जनता अपनी हैसियत में ला देगी। अखिलेश यादव गुट का मानना है कि पार्टी पूरी तरह अखिलेश के साथ है और यूपी सरकार को पार्टी का पुरजोर समर्थन है। किरणमय नंदा ने कहा कि अखिलेश यादव के साथ न सिर्फ पार्टी बल्कि जनता भी खड़ी है। देखो, पार्टी तो सरकार तो पार्टी का ही सरकार है। अभी भी पार्टी और सरकार एक साथ में है, कोई अलग तो नहीं है। कैसा अलग रहेगा? पार्टी सरकार तो पार्टी बनाया और बिना पार्टी सरकार कैसे बनेंगे? फिर तो पार्टी सरकार जो बनेंगे पार्टी सरकार बनाएंगे। और पार्टी का तो आज कल अध्यक्ष हो गया, जो मुख्यमंत्री सरकार का जो चीफ है वही पार्टी का चीफ बन गए अखिलेश यादव जी। दूसरी तरफ चुनाव चिन्ह को लेकर भी दोनों गुटों में तकरार जारी है। चुनाव आयोग के पास साइकिल चिन्ह को बरकरार रखने की कोशिश में दोनों पक्ष जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। समाजवादी पार्टी का विवाद आज चुनाव आयोग पहुंच गया। पार्टी के दोनों धड़ों ने साइकिल चुनाव चिन्ह पर दावा जताते हुए आयोग का दरवाजा खटखटाया है। वहीं लखनऊ में अखिलेश यादव दिन भर समर्थक विधायकों और नेताओं से मिलते रहे। समाजवादी पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने सोमवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की। उनके साथ शिवपाल यादव और अमर सिंह भी थे। मुलायम सिंह यादव का कहना है कि साइकिल चुनाव चिन्ह उनका ही हक है और दूसरे खेमे के सभी फैसले अवैध हैं। साइकिल चुनाव चिन्ह को लेकर घमासान मचा है, जो जिस तरह से आपने इसको असंवैधानिक किया है, क्या कहना है? चुनाव चिन्ह है समाजवादी पार्टी पर, चुनाव चिन्ह है हमारे तस्कर पर। नेताजी इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आगे भी रहेंगे
और हम नेताजी के साथ मरते दम तक साथ हैं। इस बीच मुलायम सिंह यादव ने गुरुवार को होने वाली आपात बैठक स्थगित कर दी है। इसकी घोषणा शिवपाल यादव ने ट्वीट के जरिए की। वहीं अखिलेश खेमे के नेता मंगलवार को आयोग से मिलकर साइकिल चिन्ह पर दावा जताएंगे। लखनऊ में अखिलेश यादव दिन भर नेताओं से मुलाकात करते रहे और आगे की रणनीति बनाते रहे। सिंबल कोई बड़ी चीज नहीं है, हम लोग का पास तो सब कुछ है, सब विधायक है, सांसद है, पार्टी का जो कार्यकर्ता सब है। एक साथ में हम लोग बैठ के तो कल अखिलेश जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया चुनाव के लिए। नेताजी हम लोग का सबका नेता है, राष्ट्रीय नेता है। रविवार को पार्टी के सत्ता संघर्ष में नया मोड़ आया। राम गोपाल यादव की ओर से बुलाए गए राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से शिवपाल यादव को हटाने और अमर सिंह को पार्टी से निष्कासित करने का भी फैसला किया गया था। वहीं मुलायम सिंह को पार्टी का संरक्षक बनाया गया था, लेकिन मुलायम सिंह ने इन फैसलों को पार्टी संविधान के खिलाफ बताया और राम गोपाल यादव, किरणमय नंदा और नरेश अग्रवाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया। दो धड़ों में बढ़ चुकी समाजवादी पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई अब चरम सीमा पर है। मुलायम सिंह यादव ने पार्टी पर अपना दावा ठोका और इसके लिए वो चुनाव आयोग पहुंचे। अखिलेश के समर्थन वाला धड़ा भी अब चुनाव आयोग पहुंचने की तैयारी में है। जाहिर है नुकसान दोनों पक्षों को होगा, क्योंकि माना जा रहा है कि चुनाव का सिंबल इस लड़ाई में सीज हो सकता है। दिल्ली में कैमरामैन दिलीप मेहती के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। समाजवादी पार्टी में सत्ता संघर्ष पर मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी ने इसे जनादेश के साथ धोखा बताया तो कांग्रेस ने कहा है कि इससे पार्टी की छवि को धक्का लगा है। तो वहीं सीपीएम ने अखिलेश यादव को बधाई दी है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी परिवार में विवाद को तमाशा करार दिया है। पार्टी ने कहा है कि जनता इससे ऊब चुकी है और चुनाव में वो इसका जवाब देगी। Taking the people for granted, people are very unhappy, very upset. They will reject the Samajwadi Party in last second bar. Already, people are disaffected with the Samajwadi Party misrule because of corruption, because of lawlessness, and now because of this family feud. कांग्रेस ने कहा है कि इससे समाजवादी पार्टी की छवि को बड़ा धक्का लगा है। इससे समाजवादी पार्टी का कोई अच्छा इमेज नहीं बन रहा। इससे आवाम के अंदर बहुत बुरा असर पड़ रहा है और समाजवादी पार्टी के लीडरों की इस झगड़े से उत्तर प्रदेश के आवाम को कोई खुशी नहीं हो रही है। सीपीएम और एनसीपी ने अखिलेश यादव को बधाई दी और कहा कि उन्हें समाजवादी सिद्धांतों को आगे बढ़ाना चाहिए। उनको तो हम यही शुभकामनाएं देंगे कि जिम्मेदारी को वो पूरा करें और ये भी हम अपेक्षा करते हैं कि समाजवादी सिद्धांतों के आधार पर वो समाजवादी पार्टी को यूपी के अंदर आगे ले जाएं और देश में भी। मैं समझता हूं कि मुलायम सिंह जी को इस बात का आभास हो गया था कि पार्टी में अखिलेश यादव की लोकप्रियता काफ़ी है और उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एट अ टाइम द होल फोकस शुड बी टू आइसोलेट and defeat communal forces headed by BJP. This development is taking place in Samajwadi Party. We will have to wait and see the further developments in Uttar Pradesh. अखिलेश जी हों या माननीय नेताजी हों, वो सब जानते हैं कि चुनौती कितनी बड़ी है। आप दक्षिणपंथी अधिनायकवाद से लड़ रहे हैं, जिसके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं, जिसके पास इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज भी कोalition पार्टनर के रूप में। अगर हमने ये लड़ाई मुकम्मल तौर पर इसको जीती नहीं तो मुल्क भी हमें माफ नहीं करेगा, तारीख नहीं माफ करेगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों की जल्द ही घोषणा होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी समाजवादी पार्टी का झगड़ा अब सड़कों पर आ गया है। पार्टी में झगड़ा सिर्फ राजनीतिक नहीं है, परिवार के अंदर विरासत की लड़ाई, उम्रदराज होते मुलायम के साम्राज्य में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा झपटने की कवायद और सियासी नफे नुकसान समेत इस विवाद के कई पहलू हैं। समाजवादी पार्टी के मौजूदा झगड़े की जड़ें काफी गहरी और पुरानी है। 2012 में जब पार्टी को बहुमत मिला तो अखिलेश यादव ने दावा किया कि मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ही बनेंगे, लेकिन मुलायम सिंह ने करीबियों की सलाह को दरकिनार कर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया।
हालांकि शुरू में उन्होंने सत्ता का रिमोट अपने पास रखने की कोशिश की, लेकिन समय के साथ बाप बेटी के रिश्ते बिगड़ते गए। मुलायम सिंह ने कई बार अखिलेश सरकार और उनके मंत्रियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। 2014 में लोकसभा चुनाव में यादव परिवार के 4 सदस्यों के अलावा पार्टी के सभी उम्मीदवार बुरी तरह हार गए। इसके बाद मुलायम ने मान लिया कि अखिलेश यादव संगठन नहीं संभाल सकते। इधर अखिलेश यादव सरकार के साथ साथ पार्टी पर भी अपना कब्जा मजबूत करने में लगे रहे। कि मुलायम सिंह ने लगभग हर उद्घाटन के मौके के ऊपर या शिलान्यास के मौके के ऊपर अखिलेश को डांटा और कहा कि तुम लोगों के हित के काम नहीं कर रहे हो। मुलायम सिंह का लोगों के हित के काम से मतलब ग्रामीण जनता से था, शहरी जनता से नहीं था। अखिलेश जितनी चीज़ों का प्रचार इस समय कर रहे हैं वो शहरी जनता के लिए कर रहे हैं। अखिलेश का सोचना हो सकता है क्योंकि अखिलेश आज की मार्केट इकोनॉमी के प्रोडक्ट हैं और वो उसी को सही मानते हैं। उनके लिए गरीब, विचारधारा, ये सब साइड की चीज़ है। ताजा विवाद की शुरुआत 28 दिसंबर को हुई, जब मुलायम सिंह यादव ने यूपी विधानसभा चुनावों के लिए 325 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। इसमें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबी लोगों के टिकट काट दिए गए। इसके अलावा इस सूची में कई ऐसे नाम शामिल थे जिन पर अखिलेश यादव को ऐतराज था। इसमें वो 9 पूर्व मंत्री भी शामिल हैं जिन्हें अखिलेश यादव ने अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। अखिलेश यादव नहीं चाहते कि प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव उनके करीबी ओम प्रकाश सिंह, नारदा राय, शादाब फातिमा, शिव कुमार बेरिया, राजा महेंद्र अरिदमन सिंह, योगेश प्रताप सिंह, राजकिशोर सिंह और मनोज पारस को टिकट दिया जाए। इसके अलावा अखिलेश यादव नहीं चाहते कि अतीक अहमद, सिकबतुल्लाह अंसारी और मुख्तार अंसारी को पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ाया जाए। इससे नाराज होकर अखिलेश यादव ने 235 उम्मीदवारों की अपनी एक सूची जारी कर दी। एक तो पीढ़ियों का टकराव है, फिर स्वार्थों के भी टकराव कहना चाहिए, क्योंकि जो पुरानी पीढ़ी के नेता हैं, जो जिस तरह से काम करने के आदी रहे हैं, उनको लगता है कि वो बिल्कुल ही अपने ढंग से काम करना चाहते हैं। इधर मुलायम सिंह यादव का कहना है कि समाजवादी पार्टी का गठन और विकास अखिलेश में दुनियादारी की समझ आने से काफी पहले हो चुका था। शिवपाल यादव पहले दिन से पार्टी खड़ी करने में मुलायम सिंह के साथ है। बुरे से बुरे समय में शिवपाल मुलायम के साथ रहे और किसी भी हद तक जाने तैयार रहे। पहले पार्टी में शिवपाल यादव को ही मुलायम का स्वाभाविक राजनीतिक उत्तराधिकारी समझा जाता था। 2009 में अखिलेश ने राजनीति में पहला कदम रखा। 2012 के चुनाव राज्य में युवा वोटरों को लुभाने के लिए मुलायम ने पहली बार अखिलेश यादव को पार्टी की कमान सौंपी। इसके बाद अखिलेश यादव लगातार पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करते गए। 2014 के चुनाव में टिकट वितरण से लेकर तमाम फैसलों में उनकी ही चली, लेकिन चुनाव में करारी हार के बाद मुलायम का अखिलेश और उनकी पार्टी पर यकीन खत्म हो गया। मुलायम सिंह को इस बात की बहुत चिंता थी कि अखिलेश यादव के सारे काम जो उन्होंने किए हैं वो शहरी मतदाताओं के लिए किए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का मतदाता है। उनके बहुत कम ऐसे काम हैं जो ग्रामीण मतदाता के लिए हों, किसानों के लिए हों, जो मुलायम सिंह जी की पहली पसंद है। पार्टी में झगड़ा सिर्फ टिकट वितरण का नहीं है। अमर सिंह, राम गोपाल यादव और परिवार के कई दूसरे सदस्यों को लेकर पार्टी में रिश्तों पर बुरा असर पड़ा है। मुलायम सिंह का दावा है कि 2012 के चुनाव में पार्टी को वोट उनके नाम पर मिला। वोटर और पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। इसके बावजूद उन्होंने अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया। 2012 के चुनाव में सपा ने अखिलेश को सीएम पद के लिए उम्मीदवार नहीं घोषित किया था, बल्कि वो पार्टी के स्टार प्रचारक थे। हाल में जब शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो बाप और बेटे के बीच दूरियां और बढ़ीं। अखिलेश यादव को लगता है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटवाने में अमर सिंह का हाथ है। अमर सिंह उनके खिलाफ शिवपाल यादव को ताकत दे रहे हैं। इधर अमर सिंह को मुलायम सिंह सबसे भरोसे के आदमी मानते हैं। इधर अखिलेश यादव सबसे ज्यादा राम गोपाल यादव पर भरोसा करते हैं।
जो मुलायम सिंह के जीवन का सबसे बड़ा अंतर्विरोध है। परिवार के मोह में उन्होंने विचारधारा को तिलांजलि दी और सिर्फ अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाया, जिसका पुण्य उन्हें भोगना पड़ रहा है। अगर वो विचारधारा के आधार पर पार्टी चलाते, वर्कर्स को आगे बढ़ाते, जो योग्य है उसको देते। मैं ऐसा नहीं कहता कि अखिलेश यादव योग्य नहीं है, सत्ता में पहुंच के कोई भी योग्य हो जाता है। झगड़े की एक वजह राजनीति से दूर परिवार में भी है। मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता और बहू डिंपल यादव की आपस में नहीं बनती है। इसी वजह से अखिलेश यादव अब मुलायम सिंह यादव के साथ नहीं रहते। साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक और बहू अपर्णा यादव भी झगड़े की एक वजह हैं। अपर्णा यादव को लखनऊ कैंट से पार्टी टिकट दिया गया है। माना जा रहा है कि उनको परिवार में अखिलेश यादव के विकल्प के रूप में तैयार किया जा रहा है। अखिलेश को डर है कि पार्टी में अगर उनके समर्थक विधायक ज्यादा तादाद में जीत कर नहीं आए तो वो मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। और आइए अब आपको दिखाते हैं यूपी की वो कहानी जो अपने रोमांच में किसी फिल्म या उपन्यास से कम नहीं है। बाप बेटे और चाचा के बीच चल रही उठापटक ने राजनीति को किसी बॉलीवुड फिल्म के स्क्रिप्ट में बदल दिया है। कौन किस वक्त पार्टी में है और कौन नहीं है, ये जानना बेहद मुश्किल हो चला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव, इन दोनों किरदारों ने राजनीति को फिल्मी पटकथा में तब्दील कर दिया है। कहानी में कुछ और भी पात्र हैं। ये हैं शिवपाल यादव और दूसरी तरफ राम गोपाल यादव। दोनों भाई भाई हैं, लेकिन इन दिनों आमने सामने। मामला यही खत्म नहीं होता। एक और किरदार हैं जिन्होंने इस तकरार में रोमांच भरा है और वो हैं अमर सिंह। यूपी की समूची राजनीति में इन दिनों इन्हीं किरदारों ने रंग भर रखा है। फूट, तकरार, मेल मिलाप कई बार हुए और आगे भी होने की गुंजाइश बची हुई है। पिछले एक साल से समाजवादी पार्टी के भीतर वो सब कुछ घट रहा है जो किसी रोमांचक हिंदी फिल्मों में होता है। दिसंबर 2015 समाजवादी पार्टी ने 3 युवा नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया। इनमें से 2 को अखिलेश यादव का करीबी माना जाता है। ये हैं सुनील सिंह यादव और आनंद भदौरिया। आरोप लगा कि ये दोनों जिला पंचायत चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। फैसला शिवपाल यादव का था। 1 जनवरी 2016 अखिलेश यादव ने सैफई महोत्सव में हिस्सा लिया और उनके सहयोगियों को पार्टी में जगह मिली। 2 जून 2016 को कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय की घोषणा हुई। फैसला फिर से शिवपाल यादव का था। अखिलेश यादव ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। बदले में उसी दिन अखिलेश यादव ने बलराम यादव को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया। 25 जून 2016 अखिलेश यादव के दबाव में समाजवादी पार्टी ने कौमी एकता दल और समाजवादी पार्टी के विलय को खारिज कर दिया। इसके बाद अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच दरार और बढ़ गई। 27 जून 2016 अखिलेश यादव ने बलराम यादव को वापस कैबिनेट में लिया। 14 अगस्त 2016 शिवपाल यादव ने इस्तीफे की धमकी दी। 15 अगस्त 2016 मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अगर शिवपाल यादव पार्टी से अलग हुए तो पार्टी टूट जाएगी। 17 अगस्त 2016 शिवपाल यादव कैबिनेट की बैठक में नहीं पहुंचे। 19 अगस्त 2016 शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एकजुट हुए। किसी भी तरह की फूट को दोनों गुटों ने खारिज किया। 12 सितंबर 2016 भ्रष्टाचार के आरोपी 2 मंत्रियों को अखिलेश यादव ने बर्खास्त किया। गायत्री प्रजापति और राजकिशोर सिंह की बर्खास्तगी से मुलायम सिंह यादव ने खुली नाराजगी जताई। 13 सितंबर 2016 अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के करीबी माने जाने वाले मुख्य सचिव दीपक सिंघल को बर्खास्त किया। इससे पहले दीपक सिंघल ने दिल्ली में अमर सिंह के साथ बैठक की थी। उसी दिन मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर शिवपाल यादव को ये जिम्मेदारी दे दी। बदले में अखिलेश यादव ने शिवपाल से कई मंत्रालय छीन लिए। 14 सितंबर 2016 अखिलेश यादव ने बाहरी व्यक्ति को पार्टी में दरार डालने के लिए जिम्मेदार ठहराया। इनका इशारा अमर सिंह की तरफ था।
अमर सिंह ने दावे को खारिज करते हुए अखिलेश यादव को बेटा समान बताया। 15 सितंबर 2016 की देर रात शिवपाल यादव ने प्रदेश अध्यक्ष पद और यूपी सरकार के कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। अखिलेश यादव ने इस्तीफा वापस लौटा दिया। इसके बाद मेल मिलाप के लिए मुलायम सिंह यादव आनन फानन में लखनऊ पहुंचे। इसी दिन राम गोपाल यादव भी लड़ाई में खुलकर कूद गए और उन्होंने अमर सिंह की भूमिका की कड़ी आलोचना की। 16 सितंबर 2016 मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल का इस्तीफा नामंजूर किया। 17 अक्टूबर 2016 शिवपाल ने कहा कि जीत के बाद वो मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव को समर्थन देंगे। 23 अक्टूबर 2016 समाजवादी पार्टी ने राम गोपाल यादव को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 6 साल के लिए बाहर निकाला। इस फैसले से कुछ घंटे पहले ही शिवपाल यादव समेत उनके गुट के 3 मंत्रियों को अखिलेश यादव ने कैबिनेट से बाहर निकाला। 17 नवंबर 2016 राम गोपाल यादव को फिर से पार्टी में शामिल किया गया। 30 दिसंबर 2016 मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव और राम गोपाल को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। 31 दिसंबर 2016 यानी साल के आखिरी दिन दोनों को फिर से पार्टी में बहाल किया गया। लेकिन मामला यही नहीं थमा। 1 जनवरी को अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने अलग अलग बैठक बुलाई। पार्टी महासचिव राम गोपाल यादव ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और इसमें अखिलेश यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने बैठक को असंवैधानिक बताते हुए तमाम फैसलों को नामंजूर कर दिया। फिलहाल दोनों गुटों में तकरार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। समाजवादी पार्टी में चल रहे विवाद के बीच दोनों गुट एक दूसरे पर पार्टी संविधान की अवहेलना करने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि पार्टी का संविधान क्या कहता है। समाजवादी पार्टी का अपना संविधान है। पार्टी मोटे तौर पर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के गुट में बटी है और दोनों ही एक दूसरे को पार्टी संविधान की दुहाई दे रहे हैं। 1 जनवरी को अखिलेश यादव गुट ने पार्टी का सम्मेलन बुलाकर मुलायम की जगह अखिलेश को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया। पार्टी संविधान के मुताबिक पार्टी से जुड़े तमाम अहम फैसले और कार्रवाई करने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष के हैं। अब सवाल ये है कि पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह ही हैं या फिर अब अखिलेश के पास ये सारे अधिकार हैं। नेताजी के नाम पर फैसले लेते रहे, असंवैधानिक फैसले लेते रहे। पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई। इसके बाद भी पार्टी के उम्मीदवारों का डिक्लेरेशन होता रहा। पार्टी संविधान की धारा 14 की उपधारा 2 के मुताबिक राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय सम्मेलन के 40% सदस्यों की मांग पर राष्ट्रीय सम्मेलन का विशेष अधिवेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी भी बुला सकता है। पार्टी संविधान की धारा 16 में अध्यक्ष, धारा 17 में उपाध्यक्ष और धारा 18 में कोषाध्यक्ष और उनके अधिकारों का जिक्र है। धारा 19 के मुताबिक राष्ट्रीय महासचिव अध्यक्ष की तरफ से मिले दायित्व को पूरा करेगा। ऐसे में राम गोपाल यादव का सम्मेलन बुलाना नियमों के मुताबिक नहीं है। जब सम्मेलन असंवैधानिक है तो फिर उसमें अध्यक्ष को बदलने की कार्यवाही पर सवाल उठना लाजमी है। ऐसे में अधिकारों के नजरिए से राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पार्टी से जुड़े तमाम अधिकार मुलायम सिंह यादव के पास हैं। अखिलेश यादव की तरफ से पार्टी के घोषित अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ अलग से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। पार्टी संविधान के मुताबिक ये अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। पार्टी संविधान की धारा 30 राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह अधिकार देती है कि वो अखिलेश यादव के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। पार्टी के 2 टुकड़ों में बंट जाने से अब पार्टी के चुनाव चिन्ह पर विवाद है। पार्टी का संविधान पार्टी के सिंबल को लेकर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही अधिकार देता है। चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव चिन्ह दिए जाने के बाद इसका आवंटन राष्ट्रीय अध्यक्ष के हस्ताक्षर से ही होता है। ऐसे में चुनाव चिन्ह को लेकर छिड़ी लड़ाई में भी पलड़ा मुलायम सिंह यादव का ही भारी है। चुनाव चिन्ह है समाजवादी पार्टी पर, चुनाव चिन्ह है हमारे तस्कर पर। पार्टी संविधान की धारा 23 की उपधारा 1 विशेष अधिवेशन बुलाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष को देती है। धारा 23 की उपधारा 2 के मुताबिक पार्टी के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता सिर्फ पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही कर सकता है। ऐसे में अखिलेश और राम गोपाल का ये कदम भी असंवैधानिक है।
हालांकि धारा 17 में कहा गया है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रीय कार्यकारिणी या राष्ट्रीय परिषद की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेगा, लेकिन उसके लिए भी उसे अध्यक्ष से ही ये अधिकार हासिल करना होगा। पार्टी संविधान की धारा 16 के मुताबिक किसी भी पदाधिकारी के मनोनयन से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का अनुमोदन जरूरी है। इसी नियम की उपधारा 4 के मुताबिक अध्यक्ष किसी को भी पार्टी से बाहर कर सकता है और इसके खिलाफ किसी भी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। पिछले कुछ दिनों से जारी कलह के बीच समाजवादी पार्टी आज टूटने के कगार पर है, लेकिन 1992 में बनी इस पार्टी के इतिहास में काफी उतार चढ़ाव आए। आइए एक नजर डालते हैं समाजवादी पार्टी के वजूद में आने की कहानी पर। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। समाजवादी पार्टी के इतिहास पर नजर डालें तो 4 अक्टूबर 1992 को लखनऊ में मुलायम सिंह ने पार्टी की नींव रखी। पार्टी को खड़ा करने में रमाशंकर कौशिक, आजम खां, मोहन सिंह, जन्नेश्वर मिश्रा, बेनी प्रसाद वर्मा और रेवती रमन सिंह ने अहम भूमिका निभाई। जनता दल में टूट के बाद बनी समाजवादी पार्टी ने राम मनोहर लोहिया और जेपी जैसे दिग्गज नेताओं की विचारधारा को अपना आधार बनाया। मुलायम सिंह ने कहा कि उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग और मुसलमानों के हितों को साधने के लिए समाजवादी पार्टी बनाई है। इससे पहले मुलायम सिंह 1989 में कांग्रेस के समर्थन से बनी जनता दल सरकार में मुख्यमंत्री पद पाने में सफल हुए थे, लेकिन समर्थन वापसी के साथ उनकी सरकार गिर गई। 1993 में एक बार फिर गठबंधन की सरकार बनी। समाजवादी पार्टी के हाथों में उत्तर प्रदेश की कमान आई। 1994 में उत्तराखंड के प्रदर्शनकारियों पर मुजफ्फरनगर में फायरिंग और 1995 में स्टेट गेस्ट हाउस का विवाद उनके कार्यकाल की काली घटनाएं मानी जाती हैं। 1996 में मुलायम सिंह ने मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। केंद्र में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी और मुलायम सिंह को रक्षा मंत्री का पद मिला। 1998 में गठबंधन सरकार गिरी और आम चुनाव कराने पड़े। केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री बनने से पार्टी की लोकप्रियता में इजाफा हुआ। 2003 में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी हुई। मुलायम सिंह को तीसरी बार उत्तर प्रदेश की कमान मिली। समाजवादी पार्टी ने इन्हीं दिनों मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा और 7 सीटें जीती और राज्य में तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 2004 के लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी का बोलबाला रहा और पार्टी रिकॉर्ड 35 सीटें जीतने में कामयाब रही। 2007 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सत्ता गंवानी पड़ी। उत्तर प्रदेश में सत्ता बहुजन समाजवादी पार्टी के हाथों में चली गई। चुनाव में मिली हार से समाजवादी पार्टी की साख कम होना शुरू हो गई। 2009 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को महज 22 सीटें मिली। इसके साथ दिग्गज नेताओं ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ना शुरू किया। आपसी कलह इसकी बड़ी वजह बनी। 2012 के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने शानदार वापसी की और स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाई। इस बार मुलायम सिंह ने प्रदेश की कमान अपने बेटे अखिलेश यादव को दी। सरकार बनने के बाद समाजवादी पार्टी के इतिहास में पहली बार कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।